हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है उसको आपको अच्छे से देखना है। उनमें 4 अलग अलग कॉलम में 4 अलग अलग बातें लिखी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाली कॉलम की, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। इसका मतलब है ये ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो ये अर्जेंट है। सबसे पहले आप ये जान लें, आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उनके हिसाब से हम दिन में काम करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो कॉलम है उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो हमारी पहली कैटेगरी है, इनमें हमारा 80% से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम, और वो ऐसे काम होते हैं जो ना कि इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं। टीवी देखना इम्पोर्टेंट काम होता है? बिल्कुल नहीं। टीवी नहीं देखी तो कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम इन सब चीज़ों को करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, फेसबुक स्क्रॉल करना या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना इम्पोर्टेंट है? नहीं ना। अर्जेंट है? नहीं ना। लेकिन ये सब चीज़ें आप सब लोग करते ही है, इसलिए आप उन 99 लोगों में से आते हैं जो लोग दिन का 80% टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको अब से उन सभी चीज़ों में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम को किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी के बारे में। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। हमारे दूसरे काम वो होते हैं, अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। ऐसे काम दिन में सिर्फ 5% ही होते हैं, 5% ही होते हैं। मान लो आपके पास कोई रिलेटिव की कॉल आई और वो आपको बोलने लगे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको जाना ज़रूरी लगता है तो आप ज़रूर जाइए। आपको लगता है कि जाना ज़रूरी नहीं है तो आप मत जाइए। वैसे आप बीमार हो, आपको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वो अर्जेंट है। ज़्यादातर लोग चार्ट के पहली दूसरी कॉलम पर ही काम करते हैं और पूरे दिन में वो लोग सिर्फ 5% ही काम करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी के बारे में। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। एग्जाम्पल में मान लो आपको ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो एग्ज़ाम कुछ महीने बाद है। यह काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आपको कब और क्या करना है इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी कैटेगरी के बारे में। इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मान लो आपके किसी एग्जाम के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। यह काम आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अगर आपने 2 दिन में इस एग्जाम की तैयारी नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। अब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए हमें किसी भी काम को तभी शुरू करना है जब हमें लगता है कि वो काम इम्पोर्टेंट है, और उस काम को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना है, भले उस समय वो काम हमारा अर्जेंट हो या ना हो। ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। हम लोग ज़्यादातर वही काम करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना तो अर्जेंट होते हैं। हमें इस टेबल के तीसरे कॉलम से ऊपर कम से कम 80% तो टाइम देना ही चाहिए, जहाँ हम अब सिर्फ 5% ही टाइम देते हैं। हम हमारा टाइम सबसे ज़्यादा इस टेबल के सबसे पहले कॉलम के ऊपर वेस्ट करते हैं और उसे ही हमें चेंज करना होगा। हमें सक्सेस के लिए इस टेबल के तीसरे कॉलम पर ज़्यादा फोकस करना होगा। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले आपके फ़ोन को क्लीन करना होगा। आपके फ़ोन में आपको सिर्फ वही ऐप्स रखने हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको आपके सभी इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनानी है और उसे आपके पास रखना है, और एक एक काम को आपको अच्छे से मैनेज करना है। आई होप दोस्तों आपको ये सभी बातें समझ आई होगी और आप आज से इन सभी बातों को फॉलो भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगले और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।